Hello everyone. Today we are going to discuss run through of chapter 11 remaining questions. Question 1 to 7 we have already discussed. If you want to check them, you can visit playlist. Question number 8. ABCD is a parallelogram in which angle DAB equal to 65 degree and angle CBD equal to 50 degree. Find angle CDB and ADB. हमें ये एंगल फाइंड आउट करने हैं. अब ये हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ये 65 डिग्री है, सो ये एंगल भी कितना होगा 65 डिग्री. अब पूरा एंगल आप निकाल सकते हो कि ये पूरा एंगल कितना होगा. ओके, उसको देखिए कैसे करेंगे हम. एंगल ए प्लस एंगल बी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल are supplementary. एंगल ए प्लस बी, एंगल ए 65 डिग्री है और एंगल बी हमारे पास क्या है 50 डिग्री प्लस एंगल डी बी ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. 65 और 50 को ऐड करके इधर ट्रांसपोज कर देंगे. एंगल डी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 दैट विल बी इक्वल टू 65 डिग्री. अब ये एंगल हमारे पास आ गया कि ये 65 डिग्री है. आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल सी डी बी. सी डी बी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है एक तो, और दूसरा ए डी बी, एक ये एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, अब इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से. एंगल इन ट्राइंगल लेते हैं पहले. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी बी सी. यहां पे हम क्या लेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री. क्योंकि ये ट्राइंगल बन गया है, सो 180 डिग्री होगा इसमें. अब मैं यहाँ पे रफ करके नोट कर देती हूँ. देखते हैं इसमें क्या क्या है. पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं. एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल बी ए डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये वाला तो हमें फाइंड आउट करना है. ए डी बी बी ए डी बी ए डी ये 65, दोनों 65 डिग्री है. ये एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये 50 डिग्री आ गया हमारे पास. एंगल इस वाली ट्राइंगल में लेंगे. एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें फाइंड आउट करना है. 65 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल बी डी सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री. ये हमें फाइंड आउट करना था. ये दोनों एंगल हमारे पास आ गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. ABCD is a rhombus in which angle ABC equal to 55 degree. Find angle DCB. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. एंगल DCB. अब इसमें देखिए, जब ये रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल है.
अगर सारी साइड इक्वल है तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा 180 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन एंगल बी हमारे पास 55 डिग्री है प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी 125 डिग्री. Now question number 10. In the rectangle shown in the adjoining figure, angle A, angle C are supplementary to each other. Find angle A, B and C. ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. सो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे. अगर आप कहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी याद है, अगर प्रॉपर्टी लर्न है तो रेक्टेंगल है तो ये सारा एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा. यानी यहाँ पे आप क्या नोट कर सकते हो, बी प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या दोगे, एंगल ऑफ रेक्टेंगल. 3b इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री. b इक्वल टू क्या आ जाएगा 90/3 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. b 30 डिग्री आ गया. अगर ये वाला ट्राइंगल आप देखते हो ध्यान से तो a प्लस a ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में सम कितना होगा 180 डिग्री. 3a इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे नोट कर देंगे. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. a इक्वल टू यहां से क्या आ गया 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 60. a 60 आ गया. अब हमें c फाइंड आउट करना है. अब आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला लीजिए चाहे ये वाला. तो एंगल a और c इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री. अब इसमें रीजन क्या देंगे, क्योंकि ये एक लाइन फॉर्म हो रही है. तो लाइन जहां पे फॉर्म होती है वहां पे क्या होता है, लीनियर पेयर होता है. लीनियर पेयर मीन्स सम कितना होगा 180 डिग्री. और ये हमने देख लिया कि ये 60 डिग्री है तो एंगल c इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ABCD is a rhombus. Diagonal AC divides it into equilateral triangles if angle ADC equal to 60 degree. Find angle ABC and DCB. ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं. सो करते हैं इसको. देखिए ये 60 डिग्री है, ये इसके अपोजिट एंगल ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री. एंगल ABC will be equal to एंगल ADC that is equal to 60 degree. Opposite angle of rhombus आर इक्वल होते हैं ये. अब देखिए ये बोला गया हमें कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो AC है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है. मींस ये 60 ये 60 ये भी 60 सॉरी ये वाला नहीं ये 60 हो गया. या फिर दूसरे तरीके से आप वैसे भी निकाल सकते हैं. ये 60 और ये 60 सारे 60 हो गए क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है. सो हमें एंगल निकालना है, एंगल DCB विल बी इक्वल टू एंगल BCA प्लस एंगल BCD. 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री एंगल DCB. और इसका रीजन क्या नोट करेंगे आप, गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल. Now question number 12. All sides of the following figure are equal. Find the unknown angles. सारी साइड इक्वल है.
अगर सारी साइड इक्वल है तो एक चीज इसमें समझिए आप, यहां पे नोट कर देंगे एज ऑल साइड्स आर इक्वल सो इन ट्राइंगल ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री। अब जैसे इसकी बात करते हैं, ये 60, ये 60, ये 60, इधर इसमें भी ऐसे होगा 60, 60, 60, ये 60, ये भी 60 और ये 60। अगर ऐसे आप देखेंगे, अब हमें एंगल बी और ए चाहिए, हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 60 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होता है तो 180 डिग्री होता है सम। B will be equal to 180 डिग्री माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। सेम आप A के लिए करेंगे। ओके, इसको आप अपने आप से करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, BCD इज अ स्क्वायर। अब ये नोट करना होगा, BCD is a square, so all angles of a square is 180 डिग्री। all की जगह यहाँ पे ईच कर लेते हैं, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। सो ये हमारे पास कितना हो गया 90, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया। अब यहां से देखिए, अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, तो इसको नोट कर लेते हैं हम, एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल ए बी ई हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। वन 180 डिग्री माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 आ गया। अब हमें क्या गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, जितना भी आएगा। इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी इज इक्वल टू बी ई, सो एंगल ए will be equal to angle BEA। अब यहां पे नोट कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल ABE प्लस एंगल BEA इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक ही जगह ये पुट कर सकते हैं हम, सो एंगल ए प्लस ये 90 डिग्री हमारे पास। अब ये तरीका हमने कई बार किया है, 180 डिग्री माइनस 90 दैट इज एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 आएगा और 90 बाई 2 किया तो 45 डिग्री। एंगल ए हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। हमें क्या निकालना था, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई डी। ये हमारे पास क्या आएगा फिर 45 डिग्री प्लस 90 दैट इज 135 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
सो इसमें हम पहले नोट कर देंगे, वी नो दैट opposite angle of a parallelogram are equal and adjacent angles are supplementary। ये दोनों पार्ट में आपको ये नोट करना है। अब इसमें देखते हैं, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, दैट इज इक्वल टू, इसमें उल्टा नोट करते हैं, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल ए, दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। ए हमें फाइंड आउट करना था, तो ये डी हमारे पास ए है, तो ए इक्वल टू 105 डिग्री। अब ये वाला फाइंड आउट करना है, तो 10 एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने पहले ही नोट कर दिया, इसलिए बार बार नोट नहीं करेंगे। 105 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी हमारे पास क्या लिया गया है, बी, सो बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। बी पार्ट में देखिए, ये सी हमें फाइंड आउट करना है, सो यहां से हम कौन सा लेंगे, सप्लीमेंट्री वाला लेंगे। एंगल P प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P हमारे पास क्या है, ये पूरा एंगल है, ओके, ये पूरा एंगल है। सो C प्लस 15 डिग्री प्लस 114 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। C प्लस 129, इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। C will be equal to 180 degree minus 129. C will be equal to 51 degree. Okay. Now C part देखिए, C part में आपको ये नोट नहीं करना है, D part में ये वाला नोट करना है, ओके, क्योंकि C part में हमारे पास ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें ये पैरेललोग्राम है। अब इसमें देखिए, पहले एंगल W निकालते हैं हम, ये 75, ये 30, ये W, तो ये ट्राइंगल बन रही है। इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल मैं डायरेक्ट नोट करती हूँ इसमें, ठीक है, 30 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस W इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें आप क्या नोट कर देंगे, एंगल्स ऑफ a triangle is 180 degree। 105 plus W इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से W इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी सेम हम वही करेंगे, T प्लस, अब ये कितना है हमारे पास, 90 प्लस 50, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप सेम लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यही होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो T प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। T will be equal to 180 डिग्री minus 140 डिग्री, that is equal to 40 डिग्री। Then B, ये C पार्ट था। D पार्ट में देखिए, D पार्ट में आप पहले ये नोट करेंगे, उसके बाद ये आपको सोल्व करना है। सो इसमें आप सेम करोगे कि एडजेसेंट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो W प्लस X, ये दोनों एंगल 180 डिग्री होंगे। एंगल W हमारे पास 70 डिग्री और एंगल X हमारे पास क्या है, F प्लस 55 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। F विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, सो F विल बी इक्वल टू 55 डिग्री, ओके। नाउ ई पार्ट में देखिए, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है,
क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम बन गया, और ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड होती है उसके बीच में जो ये एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम नोट करेंगे, वी नो दैट एंगल्स बिटवीन पैरेलल साइड्स of a trapezium are supplementary। देखिए ये दोनों साइड पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये साइड पैरेलल नहीं है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल होती तब इन दोनों का सम, जैसे हम उसमें देखते हैं पैरेललोग्राम में, सो पैरेललोग्राम में हम ऐसे लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, देन इन दोनों का सम 180, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ऐसे पैरेलल होती है, इसलिए इनका सबका ऐसे एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री होता है सम। लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसे। सो इसमें क्या करेंगे हम, एंगल x प्लस एंगल t विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। x हमारे पास कितना है 62 डिग्री, और एंगल t में ये सारे नोट करने हैं, 65 डिग्री प्लस g प्लस 8 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड कर लेते हैं, 135 डिग्री प्लस g इक्वल टू 180 डिग्री। g विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, that will be equal to 45 degree. Now question number 15. ACD is a trapezium made up of three isosceles triangles. If angle A equal to 30 degree, B equal to 150 degree, find the values of C and D. C and D की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इसमें देखिए जो ये साइन है ये बताते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, अब एंगल ए ये हमें कितना गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है। अगर ये 30 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है तो इसमें देखते हैं हम इन ट्रायंगल बीईडी। बीईडी में हमारे पास क्या होगा, एंगल बीई D will be equal to एंगल BDE। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? इसमें लिखेंगे हम रीजन एज BE इक्वल टू, सो ऑपोजिट एंगल विल बी इक्वल। सो यहां पे से जब हम लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, A प्लस एंगल BED प्लस एंगल BDE दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A हमें कितना गिवन है 30 डिग्री। इसको ट्वाइस करके मैं लिख सकती हूँ किसी भी एक एंगल की फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये हमने बहुत बार किया है। एंगल BED विल बी इक्वल टू 180 से 30 माइनस करेंगे तो 150 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। 75 डिग्री ये आ गया, 75 डिग्री ये आ गया। B हमारे पास क्या है, एंगल B यानी AED हमारे पास कितना है 150 डिग्री। ये पूरा 150 डिग्री है, ये पूरा 150 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 75 डिग्री प्लस एंगल AEB दैट इज इक्वल टू जो हमने अभी निकाला है 150 डिग्री। यहां से एंगल AEB एंगल हमारे पास कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 75 डिग्री।
अब ये माइनस वाला ये स्टेप आप अपने आप से करेंगे। ओके, कैसे बताया मैंने, इसको जब उधर ट्रांसपोज करेंगे 150 से माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आएगा। कौन सा एंगल आ गया, ये 75 आ गया। अब ये 75 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 75। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, और ये सी एंगल भी कितना होगा, 75। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। और ये दोनों साइड इक्वल थी तो इसके अपोजिट एंगल ये है सी, तो ये भी कितना होगा, एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल बी डी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी ए ई बी, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब हमें डी निकालना है, सी हमने निकाल दिया, डी निकालना है। डी कितना होगा देखिए, 75 प्लस डी, 7 नोट करना पड़ेगा हमें। इन ट्राइंगल ए ई बी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा हमारे पास, डी प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू डी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमें ये गिवन था, हमने ये देखा कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये एंगल हमें गिवन है कि ये 30 है, तो ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये और ये एंगल इक्वल है तो ट्वाइस करके नोट किया, 180 से माइनस किया तो 150 आया। 150 को फिर ये 150 आया, फिर 150 को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये क्या था, ट्वाइस था यहाँ पे। आप ये वाले स्टेप जहां पे मैं ये वाला एरो लगाती हूँ, ये मार्क करती हूँ, ये नेक्स्ट नीचे करते हैं। ओके, मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता, अगर पूरा करूंगी तो मैं बोर्ड के बाहर चला जाएगा वो। सो आप इसको जहां पे ये वाला एरो मार्क होता है नीचे वाले स्टेप में ऐसे करते जाइए। ये 75, ये 75, ये टोटल एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल, ये पूरा हमें कितना गिवन था, 150। अगर ये 75 है तो 150 से माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ गया, 75। अगर ये 75 है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी कितना होगा, 75। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों भी इक्वल थी, सेम इसमें ये वाला एंगल हो गया C इक्वल टू 75 डिग्री। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ABCD is a square and PQRD is a parallelogram. If angle A equal to 50 डिग्री, find angle BCD. ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। A इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। अब बार बार देखिए वही आ रहा है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और एंगल A 50 डिग्री गिवन है। अब देखिए इसमें निकालते हैं, इन ट्राइंगल, इन आइसोसिलस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, RCS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल SRC प्लस एंगल SCR प्लस एंगल RSC, ये इक्वल टू 180 डिग्री है। इसमें पहले ये नोट कर देते हैं, RS इक्वल टू SC, सो एंगल, ये एंगल नोट करना है, ये SRC विल बी इक्वल टू एंगल SCR। ओके, अगर आप कहो कि ये क्यों है तो इसका रीजन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये इस वाले का है,
अब यहाँ पे देखिए ट्वाइस करके हम नोट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल एस आर सी दैट प्लस एंगल 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. Twice of angle SRC will be equal to 180 degree minus 50 degree. Angle SRC will be equal to 130 divided by 2 that is 65 degree. ये एंगल हमारे पास 65 आ गया और ये ऑलरेडी गिवन था 50 डिग्री. ओके, अब इसमें देखिए, अब आपको फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अगर ये वाला एंगल 65 डिग्री है और ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, एज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सो एंगल एस सी आर प्लस एंगल आर सी डी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और 65 डिग्री हमारे पास वो आ गया है. सो एंगल आर सी डी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री. ये 25 डिग्री आ गया. ओके, नाउ बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि अगर एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री हो. देखिए नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज 6th क्लास में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं. ये सी एंगल 120 डिग्री दिया है. अब हमें इसका रिवर्स जाना होगा. कैसे? अगर ये 120 डिग्री है और ये पी, यहाँ पे क्यू था, पी क्यू आर डी, ये अगर एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे पी क्यू आर डी इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री. ये मैंने इधर नोट कर दिया. एंगल आर डी पी, ये वाला एंगल कितना होगा फिर, 180 डिग्री माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब ये 60 डिग्री आ गया और एंगल पूरा डी, ये हमारे पास क्या है, एंगल पी डी आर प्लस एंगल आर डी सी. ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मिला के बन रहा है और ये इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री. एंगल ऑफ स्क्वायर. सो कितना आएगा ये हमारे पास, 60 डिग्री प्लस एंगल आर डी सी इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल आर डी सी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री. अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री. ओके, और अगर ये 30 है तो ये कितना होगा हमारे पास, 60 डिग्री. सो इसमें हम क्या नोट कर देते हैं, एंगल, ये एस पॉइंट था यहाँ पे, एस सी आर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब ये 60 आ गया, ये 60 आ जाएगा. एंगल एस आर सी विल बी इक्वल टू एंगल एस सी आर दैट इज 60 डिग्री. क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से करते हैं इन ट्राइंगल एस आर सी, क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री. यहां से a इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये गिवन था, हम यहां तक आए थे. इसमें क्या है, ये वाला गिवन है, हम रिवर्स में गए हैं. इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.